શ્રી રામ। શૂલ પાણી અને તુરિયમનો અર્થ શું? શ્રી રામ। પંકજ મોદીના પ્રણામ। शूल पानी भगवान शंकर का नाम है। भगवान के हाथ में त्रिशूल है और इसीलिए भगवान को शूल पानी कहा जा सकता है, कहा जाता है। जैसे भगवान श्री राम सारंग धनुष धारण करते हैं तो उनको सारंग पानी कहा जाता है। भगवान नारायण चक्र धारण करते हैं तो उनको चक्र पानी कहा जाता है। परंतु शूल पानी का क्या विशेष तात्पर्य है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी शूल हैं वो सब भगवान शंकर के हाथ में हैं, अर्थात उनके अधिकार में हैं। यहाँ तक जितने भी रोग इत्यादि हैं उसमें भी भगवान शंकर, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल हैं, सबके ऊपर सर्वोच्च सत्ता के रूप में भगवान शिव हैं। जब भगवान शिव जिस भक्त पे विशेष कृपा कर दें अर्थात जो उनकी कृपा के लिए योग पात्रता अपने अंदर पैदा कर ले। जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं पैदा होती तब तक कोई भी उत्तम वस्तु रखी नहीं जा सकती है। तो भक्ति की योग्यता, भक्त की योग्यता जब हम में होती है, वैसे तो भगवान शंकर के बहुत अधिक भक्त हुए हैं और वो भक्त तथाकथित भक्त कहलाएं। श्रीमद् भागवत में शकुने पुत्र वृकासुर की कथा आती है। शकुने पुत्र वृकासुर हिमालय के केदार क्षेत्र में तपस्या कर रहा था और उसने हजारों वर्ष तक घोर कठोर तपस्या की। आप सुनते हैं कि प्राचीन समय में हजारों वर्ष तपस्या, एक तो युग धर्म से उस समय आयु जो है वो भी बहुत अधिक थी, दूसरा तप के प्रभाव से श्वास पे नियंत्रण करके आयु को बढ़ाया जाता था। आयु बढ़ जाती है क्योंकि परमात्मा ने जो हमको आयुष दी है वो आयु श्वास में दी है और जितनी हम श्वास ले रहे हैं उतनी ही आयु हमारी घटती चली जा रही है। तो ये जो तपस्या के अंतर्गत चित्तवृत्ति शांत होके एकाग्रता आती है, जैसे वाल्मीकि जी के जीवन में आता है। उनका नाम तो रत्नाकर था, परंतु पूरे शरीर पे वाल्मीकि जम गई और उनको देहाभास नहीं रहा। ऐसी स्थिति में प्राणवायु जो है उसकी गति में या तो बहुत कमी आ जाती है या लगभग रुके के समान होती है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक हमारी आयु घटती नहीं है
और हम दीर्घायु हो सकते हैं। प्राचीन समय के ऋषि महर्षि और अभी भी जैसे कलयुग में भी कबीर साहेब 180 वर्ष तक रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी 126 वर्ष रहे, जगत गुरु स्वामी जी 200 से ऊपर वर्ष, उसमें थोड़े मतभेद हैं परंतु 200 से ऊपर ही हैं सब। तो इस प्रकार से बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनकी आयु काफ़ी अधिक हुई है। अभी भी वर्तमान में भी बहुत से संत अधिक आयु के हो सकते हैं। हम अपने श्वास को कितना खर्च कर रहे हैं, जितनी हम श्वास खर्च करते हैं उतनी ही आयु हमारी घटती है। जितना हमारा चित्त एकाग्र होता है, चित्त की एकाग्रता मन की गति को रोकती है, श्वास की गति पे नियंत्रण लाती है और आयुष को बढ़ाया जा सकता है। जितना आलसी प्रमादी व्यक्ति सोता है, जितना परिश्रम करता है, पहाड़ों पे चढ़ाई इत्यादि करते हैं, इसमें श्वास ज़्यादा खर्च होती है। भोगों में श्वास ज़्यादा खर्च होती है और आयु हमारी क्षीण होती है, कम होती है। तो योगी महापुरुष अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि भगवान शंकर जो हैं आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, परीक्षित ने प्रश्न किया था कि भगवान नारायण के भक्तों से अधिक भगवान शंकर के भक्त देखे जाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। तो परीक्षित जी ने उसी संदर्भ में ये बृकासुर की कथा जो है परीक्षित को सुनाई है। केदार क्षेत्र में वो तपस्या कर रहा था और हजारों वर्ष तक उसने तपस्या की है। उस तपस्या में उसके अंदर एक ही अभिप्सा थी, त्रिलोक विजयी होने की, कि हम संपूर्ण विश्व पे विजय पालें, संपूर्ण त्रिलोकी को अपने अधीन कर दें। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी जब भगवान शंकर का प्राकट्य नहीं हुआ तो उसने अपने एक एक अंग की आहुति अग्नि को देना शुरू कर दिया। भले ही वो आसुरी स्वभाव का था, पर असुर जो हैं अपने शरीर के प्रति जो बहुत मोह आसक्ति होती है उसको भी परमात्मा के लिए समर्पित करने में बहुत अधिक साहसी होते हैं। जब उसने अपना शिरोच्छेद करके अग्नि में रखने की चेष्टा की, शिरोच्छेद करने जा ही रहा था, ऐसी स्थिति में भगवान शंकर प्रकट हो गए। क्यों इतना शरीर को कष्ट दे रहे हो? मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा कि प्रभु हम तो ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर अपना हाथ रखें वो भस्मीभूत हो जाए। इस बृकासुर को लोग भस्मासुर के नाम से भी जानते हैं, लोग भस्मासुर के नाम से भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसने वरदान इस प्रकार का माना था। परंतु श्रीमद् भागवत में इसका नाम बृकासुर है और ये शकुनी का पुत्र है।
भगवान शंकर ने ये वस्तु कहा, उसकी दृष्टि पार्वती जी पे गई। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के रूप को देख के मोहित हो गया। भगवान की प्रबल अतिशय माया जो ज्ञानीन कर चित्त अपहरई, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है, वो असुर जो है भगवती आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा का स्वरूप दे के मोहित हो गया और माँ को, आदिशक्ति भगवती को, जगदम्बा को, पराम्बा को अपनी भार्या बनाने के लिए आगे बढ़ा। उसने सोचा कि शंकर जी पे ही क्यों ना हाथ रखें और शंकर जी को भस्मीभूत कर दें और इनकी जो अर्धांगिनी है उसको प्राप्त कर लें। स्त्री की प्राप्ति अपनी इच्छा से, कोई स्त्री अपने को वरण करे अथवा उसकी इच्छा में के अनुरूप हम उसको स्वीकार करें तब तक तो ठीक है, परंतु अगर किसी के साथ हठपूर्वक बलात् तो वो बहुत भयंकर अपराध है और फिर वो तो जगदम्बा है, पराम्बा है। जब उसकी इस प्रकार की पापमय दृष्टि देखी तो भगवान शंकर ने अपने वरदान को सत्य करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। कहा जाता है कश्मीर में ही एक शिवखोड़ी स्थान है जहाँ भगवान शंकर जाके छिप गए थे और भगवान नारायण का स्मरण किए। भगवान नारायण जो हैं एक ब्रह्मचारी के रूप में आए और बृकासुर से कहे कि अरे बृकासुर, कहाँ भागते जा रहे हो, इतने जल्दी में कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो, तुम बहुत थक गए हो, पहले थोड़ा विश्राम कर लो और क्या तुम्हारी समस्या है, क्या कारण है कि जो इस प्रकार से तुम भाग रहे हो। बृकासुर ने कहा कि मैं शंकर जी को भस्मीभूत करके पार्वती जी को पाना चाहता हूँ। नारद जी हंसे, नारायण हंसे, ब्रह्मचारी के रूप में थे। हंसकर उन्होंने कहा कि देखो तुम शंकर जी को कैसे भस्मीभूत कर सकते हो, उनको तो शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, परंतु उनकी जो देह है वो हम और आप जैसे पंचमहाभूतों से रचित नहीं है। उनकी देह जो है दिव्य है, चिन्मय है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। कहा कि उन्होंने वरदान दिया है कि जिस पर भी हम हाथ रखें उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि चिन्मय देह पे हाथ रखेंगे तो वो भस्मीभूत नहीं होगी। कहा कि वरदान दिया है वो बात सही है, परंतु वो शंकर जो हैं, नारायण जो हैं, शंकर जी को बचाने के लिए कहने लगे कि वो शंकर जो हैं उनकी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये वरदान सत्य है, हमको ऐसा नहीं लगता। और तुम कैसे भ्रम में आ गए कि ऐसा कोई वरदान दे सकता है। अगर वरदान होगा भी तो वो सीमित अंशों में ही कार्य करेगा, सब जगह कार्य नहीं करेगा। अनेक प्रकार से बृकासुर को समझाया गया तो बृकासुर को लगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं ये भोले बाबा, इस प्रकार का वरदान हमको नहीं दिए होंगे। उन्होंने कहा, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मचारी के रूप में कि देखो एक काम करो, तुम अपने सिर पे हाथ रख के देखो और अगर तुम भस्मीभूत हो गए
तो कहा कि मैं भस्मीभूत हो जाऊंगा तो क्या? कहा नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे हाथ को, एकदम से तो नहीं जलोगे, धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाओ, और अगर उष्मा गर्मी लगने लग जाए और ऐसा हो तभी समझना कि हाँ हम जल रहे हैं, तो हाथ हटा लेना। क्या ज़रूरी है कि अपना हाथ सिर पे रखे ही रहेंगे। उसके बाद समझ में आ गई, भगवान की माया से मोहित हो गया था, और मोहित चित्त बृकासुर ने अपने सिर पे पहले धीरे धीरे हाथ रखने की, बढ़ाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपने सिर पे हाथ रख दिया और वो जल के भस्मीभूत हो गया। भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा कि देखो, ये जो आपके तथाकथित भगत हैं, तो हम उनको वरदान देने में थोड़ा सावधान रहिए। तो ये जो भगवान शिव हैं, उनके जो सही कृपा पात्र हैं, एक तो भगवान के ये तथाकथित भगत, जैसे बृकासुर की बात बताई, और बहुत से असुर, बहुत से राक्षस, रावण के विषय में आप सब जानते ही हैं कि वो भी भगवान शंकर का भक्त अपने आप को मानता था और सबसे श्रेष्ठ भक्त मानता था। परंतु उस रावण ने कैलाश पर्वत को हाथ पे उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनहु तोल निज बाहुबल, वो अपने बाहुबल को तोल रहा था, अर्थात शंकर जी से तुलना कर रहा था कि मेरे बाहुबल में इतनी ताकत है कि कैलाश उसके सामने हल्का है, तुच्छ है। तो ये तथाकथित भक्त हैं, भगवान को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की चेष्टा कर रहा है और अपने आप को श्रेष्ठतम भक्त मान रहा है। भक्ति का अर्थ अपने इष्ट को, अपने गुरु को इस प्रकार से नीचा दिखाने की भावना जब है, तो कैसे हम में भक्ति है, कैसा क्या है। तो हम केवल इतना बताना चाह रहे थे कि भगवान शंकर जो हैं, उनके जो सही पात्र हैं, सही भक्त हैं, उनके जीवन में आने वाले ऐहिलौकिक और पारलौकिक जो भी त्रिशूल हैं, 3 प्रकार के शूल, देहिक, देविक, भौतिक, और भी इसके अतिरिक्त अगर कोई शूल हो सकता है, तो उन सब से भगवान शंकर रक्षा करते हैं। और जो भगवान शंकर की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसकी रक्षा करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं जब भगवान के त्रिशूल से भी व्यक्ति नहीं मारे मरता है। वैसे भगवान शंकर का त्रिशूल ऐसा है कि जिससे कोई भी नहीं बच पाता है, परंतु किसी प्रकार के वरदान से, किसी प्रकार के अन्य प्रयास से, भक्ति के प्रयास से वो अपने आप को त्रिशूल से बचा ले, फिर भी भगवान के भक्तों के अपराध के कारण वो नष्ट हो जाता है। वैसे शूल पानी है, और सबके शूल को दूर कर सकते हैं, और उनके शूल से, त्रिशूल से कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान का नाम शूल पानी है। तुरीयमेव केवलम, तुरीयम, तीन अवस्था जीव की हैं, उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों से आप परिचित हो। जागृत में आप सब अभी बैठे हुए हो,
देख रहे हो, सुन रहे हो, कार्य कर रहे हो, जागृत में है। स्वप्न अवस्था में आपका मन जो है एक काल्पनिक जगत की रचना कर देता है। कभी कभी स्वप्न का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको समझना सरल नहीं है, फिर भी सारांश में स्वप्न कभी कभी भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत में पहले घटना घटित होती है, फिर स्थूल जगत में दिखाई देती है। सूक्ष्म शरीर में पहले घटना घटित होती है, फिर स्थूल में दिखाई देती है। तो स्वप्न में भविष्य का बहुत बार बोध हो जाता है। दिन भर में हमने जो कुंठा पैदा की है, बहुत से अवसर ऐसे आते हैं कि कोई के ऊपर हमको क्रोध आता है और हम उसको मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण, अपनी छवि को सही रखने के कारण हम कुछ कह नहीं पाते। तो इस प्रकार की कुंठा हमारे मन में स्थान ले लेती है। तो रात्रि में सोने के समय वो सब कचरा जो है विरेचन के रूप में निकल जाता है। तो स्वप्न बहुत प्रकार से हैं और स्वप्न का अपने आप में एक विशेष विज्ञान है। इसको अध्ययन करना हो तो बहुत लंबा विस्तार है। स्वप्न विज्ञान है वो। कौन सा स्वप्न कब कैसे किस परिस्थिति में देखा गया और उसमें उसका क्या प्रभाव होगा, कैसा होगा, आदि आदि। तो वो स्वप्न अवस्था में मन ही संसार की रचना कर लेता है और उसमें बुद्धि जो है वो कार्य नहीं करती है। उसमें हम देखते हैं स्वप्न में भैंस उड़ती जा रही है। भैंस का उड़ना संभव नहीं है, बुद्धि काम नहीं करती है। स्वप्न में हमारा मनोराज्य जो है वो कार्य करता रहता है और सुषुप्ति में हमारे मन, बुद्धि इत्यादि सब शांत हो जाते हैं। कोई भी कार्य नहीं करता है। हमको ये भी नहीं मालूम होता है हम कौन हैं, किस ग्राम में हैं, नगर में हैं। और जब ये अवस्था जागृत में आ जाती है, मतलब हम बैठे हुए या लेटे हुए जागृत अवस्था में हों और सुषुप्ति जैसा हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम किस स्थिति में हैं, कुछ भान ना हो, तो वो अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है। और भगवान तुरीय अवस्था में भी हैं, तुरीयम, इसलिए उनके लिए ये शब्द भी प्रयोग होता है। और तुरीयातीतम भी शब्द भगवान के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो चार अवस्थाएं कही गई, तीन अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चौथी अवस्था तुरीया है। और भगवान जो हैं चारों अवस्थाओं से भी परे हैं। भगवान जो हैं मन बुद्धि से परे हैं। तो तुरीयावस्था को समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, परंतु परमात्मा को नहीं समझा जा सकता है। वो मन बुद्धि वाणी के विषय नहीं है। तो इस प्रकार से तुरीयम का अर्थ पूछा है, उस विषय में संक्षिप्त रूप में कहा गया। और एक भाई ने आपकी कृपा से एक दुकान का निर्माण हो रहा है, नाश्ते की दुकान है, कृपा करके आप ऐसा आशा नहीं करना कि हमको निमंत्रण दिया है। आप उसका नामकरण करने की कृपा करें, केवल प्रार्थना है, उनकी निवेदन है। देखो दुकान का नाम व्यक्तियों के बच्चों के नाम में तो क्या होता है कि हमको राशि इत्यादि
जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उसके अक्षर के आधार पे नाम रखने की सुविधा होती है। दुकान का नाम रखने में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्या नाम रखें, किस प्रकार से नाम रखें। तो अच्छा ये है कि ये भाई जो हैं 2-5 नाम सोच समझ के रखें, और अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत होगी तो हम संशोधन कर देंगे, उसके अतिरिक्त कोई नया नाम देने की ज़रूरत होगी तो नया नाम दे देंगे, और अगर उन 2-5 नाम में कोई अनुकूल होगा तो उसी में से कोई नाम रख दिया जाएगा। जय श्री राम।